हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। आपका जो एग्ज़ाम होता है प्रति वर्ष पीईटी का, पीएटी का, पीपीटी का, प्री बीएससी बीएड का, प्री बीए बीएड का, प्री नर्सिंग एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, प्रवेश परीक्षा के लिए एग्ज़ाम होते हैं, चाहे प्री पीपीएचटी बोलें फार्मेसी के लिए, सभी एग्ज़ाम के संबंध में हम ये वीडियो आपको दे रहे हैं। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया था एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में, उसी के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से आपका वेट है और ये आप इंतज़ार कर ही रहे हैं कि कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, कब हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, कब हमारा एग्ज़ाम होगा और हम कब आगे कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो जो है पिछले वर्ष जो है 8 अप्रैल को व्यापम द्वारा इन सभी प्रवेश परीक्षाओं के लिए अधिसूचना जो है जारी कर दी थी। लेकिन इस बार आज जो है 22 तारीख है, 22 तारीख को हम ये वीडियो बना रहे हैं, 22 अप्रैल तक भी इसके बारे में, इस एग्ज़ाम के बारे में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी ऑफिशियली दी नहीं गई है। लेकिन एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में इसके संबंध में एक आर्टिकल दिया गया था जिसे मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो मामला क्या है, असल में पूरा मामला है आरक्षण का। आरक्षण में उलझ गई है पीईटी, पीएटी, बीएड और नर्सिंग की प्रवेश परीक्षाएं। प्रवेश में होगी देरी, तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे स्पष्ट जानकारी दे दी गई है कि आपका जो प्रवेश होना है आगे हायर स्टडी के लिए, उसमें आप जो है लेट एडमिशन लेंगे, देरी होने वाली है, क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम का शेड्यूल ही नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस रिपोर्ट में क्या दिया गया है, पूरा का पूरा हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, एग्रीकल्चर, बीएड, नर्सिंग समेत व्यापम में होने वाली आधा दर्जन से ज़्यादा परीक्षाएं आरक्षण में उलझ गई हैं। पिछले साल इन परीक्षाओं के लिए जो है 8 अप्रैल को सूचना जारी कर दी गई थी, लेकिन इस साल अभी तक कोई भी सूचना जारी नहीं की गई, ना ही कोई प्रस्ताव इसके लिए तैयार किया गया है। इसमें 2.5 लाख से ज़्यादा छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। व्यापम से परीक्षाएं देर से होंगी तो संस्थानों में एडमिशन भी देर से होगा, क्योंकि जब तक मेरिट लिस्ट नहीं मिलेगी काउंसलिंग शुरू नहीं हो पाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस आप जानते हैं कि आप एग्ज़ाम दिलाते हैं, एग्ज़ाम के बाद मेरिट लिस्ट आता है, मेरिट के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होता है, तब जा करके आपको जो है एडमिशन मिल पाता है पर्टिकुलर कोर्स के लिए किसी पर्टिकुलर कॉलेज में। ठीक है, तो ये प्रोसेस ही लेट हो गया कि आपका एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है, तो पूरा का पूरा बाकी सभी जो प्रोसेस है वो भी लेट हो गए। पिछले साल भी आरक्षण की वजह से इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक समेत अन्य संस्थानों में आधे से ज़्यादा सीटें जो हैं खाली रह गई थी, क्योंकि काउंसलिंग जो है देर से हुई थी, और दूसरी ओर कोर्ट में मामला जाने के बाद बीएड, डीएलएड, फार्मेसी जैसे कोर्स में एडमिशन हो पाए थे। लेकिन इस बार प्रवेश परीक्षा ही आयोजित नहीं हो पा रही है। पिछले बार तो चलो प्रवेश परीक्षा हो भी गया था, लेकिन इस बार तो प्रवेश परीक्षा ही नहीं हो पा रहा है। पूरा मामला आरक्षण का हुआ है, आरक्षण में फंसे हुए हैं। गौरतलब है कि प्रवेश परीक्षाओं को लेकर हर साल व्यापम से एक कैलेंडर जारी किया जाता है। इसमें यह जानकारी दी जाती है कि कौन सी परीक्षा कब से होगी, परीक्षाओं के लिए आवेदन कब से मंगाए जाएंगे। पिछले साल व्यापम ने 11 तरह की प्रवेश परीक्षाओं, तो पूरे 11 तरह की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की थी, लेकिन इस बार इसके संबंध में किसी भी तरह की चर्चा नहीं की गई है। इसमें करीब करीब 2.5 लाख विद्यार्थी जो हैं शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी थी। आपका जो हायर स्टडी के लिए जो एग्ज़ाम होना था, प्रवेश परीक्षा, वो जो है आरक्षण की वजह से पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है। पता नहीं आगे क्या होगा, गवर्नमेंट क्या चाहती है, ये तो उन्हीं के ऊपर है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे सीबीएसई जो सीजी बोर्ड परीक्षा खत्म हो गई है। जानकारी नहीं होने से छात्र बहुत परेशान हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब जो स्टूडेंट हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हमारे से जुड़े हुए हैं, जिनको मैंने भी एग्ज़ाम के बारे में बताया, उनका भी लगातार क्वेरी आ रहा है कि भाई सर ये जो एग्ज़ाम होगा तो कब होगा, हम कब से फॉर्म डाल पाएंगे, क्योंकि मैंने ये सब जानकारी दे रखी थी कि हायर स्टडी आप कर सकते हैं, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसके थ्रू आप जा सकते हैं। तो ये जो प्रवेश परीक्षा है, इसके बारे में बहुत से स्टूडेंट जो हैं चिंतित हैं कि
कब होंगी, कब से स्टार्ट होंगी, कोई कैलेंडर भी जारी नहीं किया गया है इस बार। तो 12वीं के बाद ज़्यादातर छात्र जो है छत्तीसगढ़ के रहने वाले, खासकर जितने भी छात्र हैं वो सीबीएसई के हों या सीजी बोर्ड के हों, 12वीं के बाद जितने भी छात्र हैं वो इस सीजी व्यापम में होने वाली प्रवेश परीक्षा का ही इंतजार करते हैं, क्योंकि इसी के थ्रू वो अपना पसंदीदा जो कोर्स है और पसंदीदा संस्थान से जो है करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और इसकी जानकारी अब अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाने के कारण की परेशानी जो है बढ़ गई है। ठीक है, अब इस वजह से छात्र जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो होने वाली प्रतियोगी परीक्षा है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसका तो पता नहीं चल रहा है। तो नीट और जेई जैसे एग्ज़ाम होते हैं उसमें ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। व्यापम से कैलेंडर जारी नहीं होने का भी विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं किसी भी तरह का कोई भी नोटिफिकेशन, ना ही कोई जानकारी दी गई है। ठीक है, कई कोचिंग संस्थानों के साथ ही निजी कॉलेज वालों ने भी व्यापम अफसरों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन अफसरों का कहना है कि राज्य सरकार से स्पष्ट निर्देश मिलने के बाद ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। क्लियर कट है कि आरक्षण का मुद्दा ही फंसा हुआ है, आरक्षण की वजह से ही ये पूरी प्रोसेस रुकी हुई है। अब देखते हैं कब तक ये क्लियर हो पाता है। ठीक है, इसी आर्टिकल में और भी बताया है कि जो 1,22,000 जो विद्यार्थी शामिल हुए थे पिछली बार की जो बीएड प्रवेश परीक्षा में, तो बीएड के लिए भी प्रवेश परीक्षा होता है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, बहुत सारी प्रवेश परीक्षाएं होती है, और इसमें 1,22,000 जो है अभ्यर्थी शामिल हुए थे। और अन्य प्रवेश परीक्षाएं भी हुई थी, जिसमें प्री इंजीनियरिंग टेस्ट जिसको पीईटी कहते हैं, प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट पीपीटी, प्री फार्मेसी से टेस्ट होता है पीपीएसटी, पीएटी होता है एग्रीकल्चर टेस्ट, प्री बीए बीएड, प्री बीएससी बीएड, प्री डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, ऐसे बहुत ही सारे जो है प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन व्यापम कराता है, लेकिन अभी तक इसका प्रोग्रेस जो है जीरो है, जीरो। तो इस वर्ष के लिए क्या होना है, कैसे होना है, इसकी पूरी जानकारी आपको लगातार हम देते रहेंगे। जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है, किसी भी तरह का कोई जानकारी मिलता है, हम आपको यहाँ अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार अपडेट देते रहेंगे। आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहना है, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो ये जो है आपको इम्पोर्टेंट अपडेट हमें देना था। ठीक है, आप बिल्कुल भी अभी परेशान ना हो। जो अगर आपने नीट या जेई के लिए फॉर्म डाला है तो आप उसके लिए अभी पढ़ाई करते रहें अपना। जब भी ये इसके डेट आते हैं या किसी भी तरह का नोटिस आता है, हम आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी देंगे। आपको बस जुड़े रहना है चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को सारे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को इसकी जानकारी हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। ओके।